Hello guys and welcome to the beautiful channel Learn Tech. So today we are going to learn about the types of operating system. In previous video lecture we have learned about the operating system and its functions of operating system. So today we will start the types of operating system. तो हमने पहले बात कर लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लेक्चर नंबर 8 है ये पाइथन सीरीज का क्लास 11th में. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, वो लाइन से लगे हुए हैं. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मैंडेटरी, मतलब इसके बिना आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हैं. तो जो पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हम जो टाइप्स है वो हम किस कैटेगरी में मतलब किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं. तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमने लाइक उसकी स्पीड के अनुसार, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग स्पीड के अनुसार या फिर उसकी रिलायबिलिटी या फिर जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई, मतलब कि जो प्रीवियस जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं वो इन्हीं को लेके हुए हैं. तो आज जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला टाइप्स है वो क्या है? बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो जो बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस आती हैं वो एक बैच के फॉर्म, मतलब एक बंच के फॉर्म में आती है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मतलब आपका कोई भी सपोज ये सीपीयू है, सपोज यहाँ पे ये सीपीयू है जहाँ पे सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है. अब सपोज कोई भी एक प्रोसेस आती है तो उस प्रोसेस के लिए सपोज हमने फिक्स कर दिया जब तक 5 प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे. मतलब प्रोसेस नंबर 1, ठीक है, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4, तब तक हम इसको क्या करेंगे? प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक ये क्या 5 प्रोसेस नहीं हो जाती. ठीक है. तो जब तक 5 प्रोसेस नहीं होती, मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या करते हैं हम? एक बैच के फॉर्म में, मतलब एक पैकेट के फॉर्म में क्या करते हैं? सेंड करते हैं किसको? सीपीयू को. ठीक है. मतलब इन प्रोसेस का एक बंच बना के हम प्रोसेस को देते हैं, वो क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है और हमको क्या देता है? रिजल्ट या फिर आउटपुट. आउटपुट आप या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं. ठीक है. जो भी हमें ऑपरेशन कराने हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हमको करना एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए हमको सबसे पहले एक बैच बनाना पड़ेगा, मतलब बंच बनाना पड़ेगा, और उसको हम एक बंच के फॉर्म में या फिर पंच कार्ड के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो बैच है ये किसके थ्रू जाता था? पंच कार्ड के थ्रू. क्या था कि पहले जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? असेंबली लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे. तो उसमें क्या रहता है कि जो प्रोसेस है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे. ठीक है. तो उनको एक बंच के फॉर्म, मतलब एक कार्ड के फॉर्म में उसको सारे इंस्ट्रक्शन को लाइन से लिख दिया जाता था और उसके बाद हम उसको पंच कार्ड के थ्रू क्या करते थे? सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते थे. ठीक है. क्या बहुत पहले जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो इस तरह काम करता था. ठीक है. इसमें क्या था कि जो प्रोसेसेस हैं वो फिक्स, मतलब आपको एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा पाते थे, और इसमें जो टाइम है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम वो ज़्यादा लगता था. ठीक है. तो इसकी कुछ एडवांटेज भी रहते हैं, डिसएडवांटेज भी थे. तो एडवांटेज तो बहुत कम थे, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज थे बहुत ज़्यादा थे. क्यों? क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता था और इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन का नहीं था प्रोसेस. मतलब अगर आप उसको सेव नहीं कर सकते थे प्रोसेस को कहीं, आपको डायरेक्ट पंच काट के उसको देना पड़ता था. तो इस टाइप की जो ऑपरेशन प्रोसेस को जो प्रोसेस करता है, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा. और अगर इसके आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ. ठीक है. इसको आप अगर वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो इसकी आपको क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी, आपकी एग्जाम में लिखने के काम आएगी. आप अगर डायग्राम भी बना देते हैं तो और भी अच्छा है. ठीक है. एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं. तो इसकी अगर डेफिनेशन देखिए तो क्या बोलता है? द बैच प्रोसेस आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग the batch processing operating system are capable of processing single process at a time. मीन्स जो बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भले ही 5 प्रोसेस इकट्ठा बंच के फॉर्म में लेता था, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो केवल एक बार में एक ही एग्जीक्यूट कराता था. मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता था. ठीक है.
अब इसमें जो इसमें लिखा हुआ है कि जॉब्स या फिर टास्क वो एक बंच के फॉर्म में हम उसको इंस्ट्रक्शन देते थे। तो द टास्क submitted by the user in the form of batch, मतलब एक बंच के फॉर्म में आप टास्क या फिर इंस्ट्रक्शन को सबमिट करते थे। अब इसके कुछ एडवांटेज भी थे। क्या था कि द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग दिस ऑपरेटिंग वॉज वेरी इफिशियंट, मतलब इसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस थी, मतलब इफिशियंट था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये इफिशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती थी, मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट रिजल्ट देती थी। तो ये इसका एडवांटेज था। और डिसएडवांटेज क्या था, इसके जो मेंटेन्ड ऑर्डर एज पर देयर प्रायोरिटी, मतलब इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से अगर कोई भी प्रोसेस है जिसको जल्दी एग्जीक्यूट होना है तो उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करा पाते थे, मतलब एक के बाद एक ही एग्जीक्यूशन होता था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेस्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है मीन्स सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था इसके बाद, जो इसकी कुछ डिसएडवांटेज को दूर करता था। तो चलिए देखते हैं जो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो कौन सा था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड टाइप है वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसके पहले था उसको आप सिंगल यूजर भी बोल सकते थे, क्योंकि उसमें क्या था, एक ही सिंगल यूजर परफॉर्म करता था। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या रहता था कि जो मल्टीपल यूजर एक रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते थे, मतलब एक आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर एक्सेस कर सकते थे उसको, और उसके जो रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो सपोज मीन्स एक सिस्टम में आपने देखा हो कि नॉर्मली आपके जो पीसीज है तो उसमें मल्टी यूजर था, आप एक से ज्यादा अकाउंट बना सकते हैं और उनको आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज द नंबर ऑफ यूजर्स इन multi-user operating system in multi-user operating system more than one user can work simultaneously at a time। ठीक है, in a multi-user operating system more than one user can वर्क साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। ठीक है, अब ऑन अ सेम कंप्यूटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द सेम कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक टाइम पे। तो ये जो इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, मतलब एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है, मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें एडवांटेज का क्या है कि इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है पहले के अकॉर्डिंग, और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो जो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम आते जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ती जाती है बाय कंपेयर टू प्रीवियस जो भी पहले आए थे। तो जो थर्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो वो कौन सा था, थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो क्या था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नाम से क्लियर है कि मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम पे। मींस अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें या फिर इसकी जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर टू कैरी आउट इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम user can run more than one process या फिर टास्क एट अ टाइम।
मतलब एक टाइम पे यूजर एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, मतलब यूजर चाहे तो एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग के टाइम पे बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म करवा सकते हैं, किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस टाइप की जो एबिलिटी, इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर आता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दिस इज ऑल्सो नोन एज मल्टी प्रोसेसर। ये क्यों पाता है? इसके पीछे एक रीजन है क्या? मल्टी प्रोसेसर। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं तो आप ये अचीव कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो लाइक जो विंडोज के जो भी वर्जन्स हैं वो सब क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सारे क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी आए हैं अभी ये सब क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज था, ये क्या था कि लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी इज यूज। इसमें क्या रहता था कि इसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी का यूज होता था। इसमें क्या रहता था कि आप एक से ज़्यादा अगर प्रोसेस आपको रन कराना है तो उसको आपको मेमोरी में लोड कराना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, लार्ज मेमोरी का यूज होता है। और इसको जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको अगर दो प्रोसेसर लगाने हैं तो उसके लिए आपको पहले जो टेक्नोलॉजी उसको मैच करना पड़ेगा कि आपके जो प्रोसेसर है दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। उसकी जो क्या बोल सकते हैं आप, जो भी उसके मतलब किसने स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए, जितने हर्ट्ज का वो उतने हर्ट्ज का ये भी होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब जो फोर्थ टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या बोलता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के सिमिलर, मतलब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिमिलर टू मल्टीटास्किंग ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसकी वजह से इसको नेक्स्ट टाइप दिया गया है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर सिमिलर टू मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउएवर द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन, ठीक है। मतलब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखिए तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज somehow similar to multitasking operating system, ठीक है। इट इज somehow similar to multitasking operating system बट, ठीक है, सिमिलर टू बट हम इसे क्यों यूज करते हैं? इट इज ऑल्सो used to solve the real time problems। मतलब इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम तब करते हैं जब हमें रियल टाइम या रियल सिनेरियो पे जब हम काम करते हैं रियल टाइम पे, लाइक वेदर फोरकास्टिंग हो गया, साइंटिफिक यूज, उस टाइप की जो कैलकुलेशंस है या उस टाइप के जो प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूशन के लिए हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, मतलब आपका स्पीड जो है फास्ट होनी चाहिए और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम, लाइक सम रोबोटिक्स में एग्जांपल इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो कहाँ यूज करते हैं? रोबोटिक्स में यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में इस टाइप में यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टाइप्स आया है, ठीक है, उसमें इसका जो डिसएडवांटेज था सिंपल ही था कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको सेटअप करने में उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो फिफ्थ टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है? जो फिफ्थ टाइप है वो क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फिफ्थ टाइप है वो क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिमिलर टू रियल टाइम, मतलब ये भी एक रियल टाइम से रिलेटेड है, मतलब रियल टाइम जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या कहता है कि लिमिटेड टू मीन्स इसमें क्या होता है, विच मेनली यूज फॉर
परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशनल टास्क। ठीक है, जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली आपको कैलकुलेशंस मतलब कंप्यूटेशनल टास्क के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपको कंप्यूटेशनल की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मतलब उसमें जो प्रीवियस डेटा है उसको ध्यान में रखते हुए आप नई चीज़ की प्रेडिक्ट करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, या फिर कुछ भी चीज़ें जो वेदर फोरकास्टिंग में आती हैं वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, एम्बेडेड के। तो इट इज़ सिमिलर टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल टास्क मेनली, मतलब हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं किसके लिए, कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए। द फंक्शन रिलेटेड टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिमिटेड एंड हेंस रेयरली यूज्ड। जो फंक्शंस है इसके, मतलब जो फंक्शंस है वो लिमिटेड है, मतलब इसके जो डिसएडवांटेज था वो क्या था, जो फंक्शंस है वो लिमिटेड है, इसका रेयरली यूज करते हैं हम इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये था क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे। क्या कौन से थे, पहला आ गया सिंगल यूजर या फिर बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर जो सेकंड आया वो क्या था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो थर्ड हमने देखा वो क्या था मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फिफ्थ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबके अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और अपने अपने वर्क मतलब जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है हम उसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो तब तक के लिए बाय।